हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड डेट है 17 दिसंबर 2020। यहाँ पर दिसंबर 2020। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। पहले हम पिछले वर्कशीट में पढ़ते आ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें हम पढ़ेंगे क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, जो जैसे ये मेरे पास नंबर है, इसको मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया स्क्वायर हो गया। और अगर मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये क्यूब हो जाएगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब। इसे 2 का स्क्वायर बोलेंगे तो इसे 2 का क्यूब बोलेंगे, जहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। डे स्टूडेंट्स, वी नो अबाउट द सॉइल शेप एंड क्यूबॉइड। आप क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं। जो स्क्वायर से ऐसे करके बनता है वो होता है क्यूबॉइड। क्यूब जो स्क्वायर से बनता है और जो रेक्टेंगल से बनता है वो होता है क्यूबॉइड, है ना। तो जो रेक्टेंगल से बनता है वो क्यूबॉइड होता है। एज द टू rational shape and like rectangle and have length and breadth. We take area of some cuboid and length, breadth and right height of the shape. Scan centimeter 3 to calculate value. तो देखिए, जब हम एक स्क्वायर को, हमें इधर समझा हुआ है एक्सप्लेनेशन से कि अगर हम एक स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो उसकी लेंथ और ब्रेथ मेजर करते हैं। और जब हम एक का हम कभी एरिया नहीं निकालते, क्यूब का क्या निकालते हैं हम, वैल्यूम निकालते हैं। क्यूब का क्या निकालते हैं हम, वैल्यूम निकालते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ। इसमें क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसकी हाइट भी है इधर, तो इसे इसमें हम हाइट भी करेंगे। अब ये 2 है और 2 है तो 2 इंटू 2 4 और ये 3 बार होगा क्योंकि ये क्यूब है। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8। ठीक है। अब इस इधर लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये चीज़ हमें हमेशा लिखनी है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। वेरी इंटरेस्टिंग, फेस ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड आर 2 डायमेंशनल. Now we will find about the volume of cube shape. Talking measure of one side of cube, we will express these perfect cube numbers in different forms. Complete the fill ups given up the table. अब देखिए, जो मैं टेबल दी हुई है ना, इसके अंदर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इन्हें हमें क्या करना है, फिल करना है। तो देखो, हम इसे फिल करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड। ठीक है। वैल्यूम ऑफ क्यूब, वैल्यूम जो कि हम अभी निकालना सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं वो। और वैल्यूम ऑफ क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब बताना है, फिर एक्सपोनेंशियल और एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है। तो हमने ले लिए 1, तो 1 को 1 से 3 बार मल्टीप्लाई करा, आ गया 1। यहाँ पर लिख दिया 1, और परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया 1, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गई, 1 का क्यूब, और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है। ऐसे ही 2 को जब हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा और 8 आ जाएगा। यहाँ पर भी 8 आ जाएगा वैल्यूम, और परफेक्ट क्यूब आ जाएगी, 8 आ जाएगा हमारा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी 2 का स्क्वायर, एंड एक्सपेंडेड फॉर्म 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही थर्ड पार्ट में करा हमने, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करा, 27 हो गया हमारा क्यूबिक यूनिट। एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 27। एक बार और देखते हैं, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, 27 लिखेंगे। 27 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर 4 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और जब मैं 64 को क्या हो जाएगा, ये हमारा 64 वैल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, 64 परफेक्ट स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी 4 का क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। एक्सपोनेंशियल एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब 5 यूनिट देखते हैं। 5 यूनिट्स में क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 135, 125, एंड तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125 क्यूबिक यूनिट, 125। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 5 का क्यूब, एक्सपेंडेड फॉर्म 5 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे ही
सिक्स साइड देखते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 216, और फिर यहाँ आ जाएगा 6 क्यूबिक हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा 216। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 का क्यूब, ये हो जाएगी हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये 3 लिखा है। और फिर एक्सपांडेड फॉर्म 6 × 6 × 6। अब यूनिट 7, तो 7 × 7 × 7 3 4, 3 को हमने मल्टीप्लाई करा, वैल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी 343, परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा 343, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 7 का स्क्वायर, एक्सपांडेड फॉर्म 7 × 7 × 7, 8 में 8 × 8 5 1 2, ये हो जाएगा हमारा क्यूब, वैल्यूम ऑफ क्यूब एक परफेक्ट क्यूब भी हो जाएगा। और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 8 का क्यूब, और एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 8 × 8 × 8, ठीक है। ऐसे ही 9 में यहाँ पर आ जाएगा 7 2 9, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 7 2 9, और फिर 9 का क्यूब 9 × 9 × 9। ऐसे ही 10 में यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 0 0 0, यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब एंड 10 × 10 × 10। तो इसको आप फिल कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है हमें in this way we can see number obtained from volume of cube are स्पेशल नंबर 1 3 1 8 24 26। तो ये जो हमारे नंबर सारे थे ये क्या थे, हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर्स थे। जैसे हम पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ते थे, ऐसे ही क्या है हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीपल टू सेल्फ इटसेल्फ 3 times शी गॉट ऑब्टेन बाय अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कहा गया कि अगर कोई नंबर है हमारा, लेट्स सपोज 7, तो इसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब नंबर हो जाएगा। जो आंसर आएगा वो होगा हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये देखते हैं इधर, हमें इनके क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे 11 × 11 × 11, ठीक है। 11 × 11 × 11 करेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आप करके देखेंगे। तो चलिए फिर से देखते हैं 11 × 11 × 11, 11 का क्यूब क्या होगा 11 × 11 × 11, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 3 3 1, ठीक है। ऐसे 12 का करेंगे 12 × 12 × 12, ठीक है। जब 12 × 12 × 12 होगा तो आंसर कितना आएगा 1728। अब थर्ड देखते हैं 13 13 × 13 × 13, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2197। तो ये हो जाएगा, मैं सिर्फ कर रही हूँ। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 14 × 14 × 14, 14 × 14 × 14 कितना हो जाएगा 2744। फिफ्थ पार्ट देखते हैं 15 × 15 × 15, तो ये कितना हो जाएगा 5 है, हाँ ये हो जाएगा 3375, ठीक है। ये 3375। सिक्स पार्ट देखते हैं 16 × 16 × 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4096। मैं सिर्फ कर रही हूँ। 7 पार्ट देखते हैं 17 × 17 × 17 इज इक्वल टू 4913, ठीक है। ऐसे अगर हम 18 का देखें 18 × 18 × 18, 8 पार्ट कर रहे हैं हम, ये कितना आ जाएगा 5832, ठीक है। तो ये थी आपके आज के क्यूब निकालना कि हम क्यूब को कैसे निकालते हैं। अब हमें इधर दे रखा है कि हमें एक बनाना है क्यूब। क्यूब कैसे बनाते हैं हम, तो क्यूब कैसे बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे अच्छे से, आप स्केल से अच्छे से मेजर करके बनाएंगे, ये स्क्वायर बन गया। एक ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर इस वाले को इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे
और इसको इससे तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से बना लेंगे। तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।